ओके, क्या दिया है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में इन्होंने बोला है इफ अ ब्रोमीन एटम इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ से टू आइसोटोप, ब्रोमीन के दो आइसोटोप दिए हैं यहाँ पे, एक ब्रोमीन 3579 दिया है और एक ब्रोमीन 3581 दिया है, दोनों का परसेंटेज अलग अलग है, इसका परसेंटेज 49.7 है, इसका परसेंटेज 50.3 है। कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास। अच्छा, एवरेज एटॉमिक मास आपको ढूंढना है। अब इसके आइसोटोप है, राइट? आइसोटोप के एवरेज एटॉमिक मास हम लोग कैसे ढूंढते हैं? तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, परसेंटेज लेना है, ठीक है। 49% इंटू क्या करना है, 79 करना है, और 50.3% इंटू क्या करना है, 81 करना है। बहुत ही मतलब इतना सिंपल क्वेश्चन है ना ये। ओके, तो लेट मी टेल यू आपको किसको किसको मल्टीप्लाई करना है। ये आपका ब्रोमीन है, राइट? 49.7%, और यहाँ पे कुछ नंबर है आपके 35 और 79, ठीक। ओके, और दूसरा भी है आपके पास, और एक है आपके पास, क्या है, ब्रोमीन, उसका 50.3% है, और उसका 35 नंबर है, और ऊपर 81 है। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, ये किसको साथ मल्टीप्लाई करना है आपके साथ, 79 के साथ, और ये 50.3 किसके साथ मल्टीप्लाई करना है आपको, 81 के साथ, ठीक है। अगर आप ये दोनों को मल्टीप्लाई करके एडिशन कर लेते हैं तो दैट इज योर एवरेज एटॉमिक मास। इससे आपका एवरेज एटॉमिक मास मिल जाता है, क्योंकि मास नंबर आपको कहां से मिलता है, ऊपर से मिलता है ना, ये आपका मास नंबर है, राइट? दिस इज योर मास नंबर। ओके, तो बस उसको परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना है, फिर आपका आंसर आ जाता है, ठीक। ओके, तो लेट अस फाइंड इट आउट। एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू, किसको किसको मल्टीप्लाई करना है, 49.7 इंटू 79, दैट इज योर फर्स्ट नंबर। ओके, तो 49.7%, ओके, लेकिन किसका, 79 का, 79 का है ना, किसका परसेंटेज, 49.7% ऑफ 79, करेक्ट। ओके, बीच में अगर आपको मल्टीप्लाई डालना है तो आप डाल सकते हैं, या फिर आप वैसे ही रखो, ठीक है। अगर आपको ऑफ लिखना है वहां पे आप वो लिख सकते हैं, 49.7% ऑफ 79, ऐसा भी लिख सकते हैं। बीच में प्लस डालता है, प्लस किसके साथ और एक करना है आपको, और एक परसेंटेज ऐड करना है, कौन सा, नीचे वाला 50.3% इंटू 81, तो उसको लिख देंगे अपन 50.3% ऑफ 81, करेक्ट। ओके, नाउ कीप इट एज इट इज। आपको क्या करना है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100। ओके, तो अपन इसको ऐसा लिखेंगे, 49.7 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 79, करेक्ट, प्लस बीच में तो प्लस साइन आना ही आना है, और इसको क्या लिखेंगे अपन, इसको लिखेंगे 50.3 डिवाइडेड बाय 100%, का मतलब होता है 100 इंटू 81। ये समझ में आ गया दोनों स्टेप में कैसे किया? परसेंटेज का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100, तो परसेंटेज है डिवाइडेड बाय 100। नाउ क्या दोनों के पास 100 100 कॉमन है डिनोमिनेटर में? डिनोमिनेटर में 100 कॉमन है ना। ओके, तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, 100 को कॉमन ही ले लो, 100 को क्या ले लो, कॉमन ही ले लो। ओके, तो नीचे 100 कॉमन ले लेते हैं दोनों का, पहले ब्रैकेट में कौन आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 49.7 इंटू 79, ये पहला ब्रैकेट आएगा आपका। ओके, सो दैट विल बी 49.7 इंटू 79, और यहां आएगा प्लस, प्लस किसका, तो दैट विल बी 50.3 इंटू 81, बराबर है। ओके, सो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे, और 100 कहाँ गया, 100 कॉमन लिया ना, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 100, तो हमने 100 कॉमन ले लिया। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, ठीक है, तो लेट अस डू दैट। क्या नंबर है वो, 497, और दूसरा है 79, चलो 9 7 जा 63, 6 कैरी, 9 9 जा 81, 81 प्लस 6 87, 8 कैरी, 9 4 जा 36, 36 प्लस 8 44, प्लस 7 जा 49, 4 कैरी, 9 7 जा 63, 63 प्लस 4 67, 6 कैरी, 7 4 जा 28 प्लस 6, तो दैट विल बी 34, 3 7 प्लस 9 16, 1 कैरी, 4 प्लस 5 12, 1 कैरी, 8 9 3 3 9, अच्छा मतलब इसमें डेसिमल कितना है, एक नंबर के बाद है, तो यहाँ पे डेसिमल आएगा, तो दैट इज 3926.3। ओके, लेट मी कैलकुलेट दिस, चेक कर लेते हैं।
49.7 into 79 ना. Okay, so is that the answer? कि यही आंसर निकला है अपना 3926.3. हाँ चलो ठीक है, तो वी कैन यूज दैट. कंफर्म किया हुआ अच्छा है ना हमेशा. ओके, ये हो गया पहला नंबर करेक्ट. प्लस प्लस किसको ऐड करना है? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 50.3 इंटू 81. ओके, तो ये भी कर लेते हैं 503 और 81. ओके, तो मल्टीप्लाई 1 3 ज़ा 3 1 0 0 1 5 ज़ा 5 8 3 ज़ा 24 2 कैरी 8 0 0 2 8 5 ज़ा 40 3 4 7 0 4 और डेसिमल एक नंबर के बाद है तो 4074.3 आएगा. लेकिन फिर भी रीचेक कर लेते हैं. 50.3 है ना इंटू 81 4074.3. इज दैट द आंसर? यस. ओके, तो इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे. दिस विल बी 4074.3 डिवाइडेड बाय 100. ओके, इन दोनों का एडिशन कर लेते हैं अभी. कौन से दो नंबर्स का? इन दोनों का. चलो ठीक है, वो भी कर लेते हैं. इतना कर ही रहे हैं तो वो भी कर लेते हैं. 3926.3 और दूसरा नंबर क्या है? 4074.3. 3 plus 3 6 6 plus 4 10 1 carry 7 8 9 10 1 carry 9 plus 1 10 1 carry 3 plus 4 7 plus 1 8. ओके, तो क्या यही एडिशन आ रही है? वो भी चेक कर लेते हैं. रिस्क नहीं लेंगे है ना. 26.3 प्लस 4074.3. हाँ, वही आ रहा है आंसर. तो दैट इज 8000.6 डिवाइडेड बाय 100. ओके, तो ये डेसिमल कितने से शिफ्ट होगा? यहाँ पे 200 है, 100 के 2 जीरोस. तो ये डेसिमल अभी यहाँ है ना फिलहाल, तो वो यहाँ पर एक शिफ्ट होगा, फिर यहाँ पे क्योंकि 2 जीरोस हैं तो 2 बार शिफ्ट होगा. तो दैट विल बी 80 पॉइंट. यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल करेक्ट 80.006. ओके, तो दैट विल बी योर आंसर 80.006. तो दैट इज योर एवरेज एटॉमिक मास. सही है, दैट इज योर आंसर. ओके, ये इतना मैं कट कर दूं क्या? ये कैलकुलेशन क्या है? ये टाइम पास है, जरूर नहीं है. हाँ, अभी आंसर थोड़ा क्लीन लग रहा है. ये इसको भी गायब कर देता हूँ. यार परफेक्ट लग रहा है अभी आंसर. चलो ठीक है, इसको भी डिलीट कर देते हैं. हाँ, तो दैट इज योर आंसर फाइनल. इसका यूनिट क्या होता है बाय द वे? यू होता है. ठीक है, यू मतलब क्या? दैट इज एटॉमिक मास यूनिट या फिर यूनिफाइड मास बोलते हैं अपन उसको. ओके, सो फाइनल स्टेटमेंट क्या रहेगा अपना? द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन है नहीं, इज 80.006 यू. अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं कि वो 80 ही है ना. 80.0 यू अप्रोक्सीमेटली. पूछा नहीं उन्होंने, लेकिन इफ यू वांट क्या है वो, क्योंकि मतलब ही नहीं है ना. देखो, आपका आंसर 80 पॉइंट क्या है? 80.006 आया, तो 00 के बाद लास्ट डिजिट का क्या ही फर्क पड़ता है, उड़ा दो उसको. ओके, तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली दिस. दैट इज योर आंसर. ठीक, एग्जाम में मस्त ऐसे सॉल्व करना फिर.